मोद केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। ये रागादि भाव जीव के क्यों नहीं हैं? आचार्य कहते हैं क्योंकि संसार में स्थित जीवों के पाए जाते हैं और जो मुक्ति में है सिद्ध भगवान हैं उनके नहीं पाए जाते, इसलिए ये जीव के नहीं हैं। जीव के होते तो यहाँ भी होते और वहाँ भी पाए जाते। आइए गाथा नंबर 66 देखते हैं। तथ भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि। संसारपमुक्काणं णथ्यु वर्णादौ केयी। बोलिए। तथ भवे जीवाणं संसारत्थान होन्ति वर्णादि। संसारपमुक्काणं णथ्यु वर्णादौ केयी। तथ भवे जीवाणं संसारत्थान होन्ति वर्णादि। संसारपमुक्काणं णथ्यु वर्णादौ केयी। जीव के साथ वर्णादि रागादि का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? अर्थ देखें एक एक शब्द का, कितना अच्छा लिख रहे हैं आचार्य। तत्व भवे, उस संसार में, जीवाणम, जीवों का, संसारत्थान, संसार में स्थित जीवों के, वर्णादि होन्ति, वर्ण, राग, द्वेष, शरीर, नौकर्म आदि होते हैं। संसार पमुक्काणम, और संसार से जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे जीवों के, णथ्यु नहीं होते, वर्णादौ केयी, कोई भी वर्णादि भाव। अगर वर्णादि भाव जीव के हैं तो फिर संसारी अवस्था में जीव के मान लिए तो फिर सिद्ध अवस्था में भी मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीव के हैं। जीव का क्या है? ज्ञान, दर्शन। तो ये संसारी अवस्था में भी जानने देखने की शक्ति है तो सिद्ध अवस्था में भी है। क्यों? क्योंकि ये जीव के गुण हैं, ये जीव के हैं। इस कारण तादात्म्य संबंध जीव के साथ ज्ञान गुण का है, दर्शन गुण का है, वर्ण राग आदि का नहीं। फिर एक बार देखें अर्थ को। तत्व भवे, उस संसार में, जीवाणम, जीवों का, संसारत्थान, संसार में स्थित जीवों का, वर्णादि होन्ति, वर्णादि होते हैं। लेकिन संसार पमुक्काणम, संसार से मुक्त जीवों के, केई माने कोई भी, वर्णादौ णथि, वर्ण आदि भाव नहीं होते। इससे ये सिद्ध हो गया वर्णादि भाव जीव के नहीं, अर्थात इनका जीव के साथ संश्लेष संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं। तादात्म्य संबंध होता है वो वस्तु उस द्रव्य की होती है। जैसे वर्णादि का तादात्म्य संबंध पुद्गल के साथ, वर्णादि पुद्गल के हैं, हाँ बिल्कुल हैं। ज्ञान दर्शन का जीव के साथ, ज्ञान दर्शन जीव के हैं, हाँ बिल्कुल हैं। तो अगर वर्णादि को जीव के माना जाएगा तो जो संसार से मुक्त हो गए हैं उनके ये भाव क्यों नहीं होते? नहीं होते। क्यों? तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध उसे कहते हैं जो अनादि से है और अनादिकाल तक रहेगा, कभी छूटेगा नहीं। जैसे जीव का ज्ञान दर्शन के साथ। आइए अर्थ देखते हैं इस गाथा का। संसार में स्थित जीवों के साथ
वर्णादिक का संबंध है, परंतु संसार से रहित मुक्त जीवों के साथ वर्णादिक का कोई भी संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तादात्म्य संबंध नहीं था, संश्लेष संबंध था, छूट गया। वर्णादिक भाव जिस कारण होते थे या जो कर्मादि या शरीर आत्मा के साथ लगे थे वो आत्मा से पृथक हो गए। आत्मा परम स्वच्छ शुद्ध बन गया और वहाँ क्योंकि तादात्म्य संबंध नहीं था, रागादि वर्णादि कोई भाव नहीं पाए जाते। पंडित जी, क्या सिद्ध भगवान के संस्थान नहीं होता? जब शरीर ही नहीं है तो फिर संस्थान कैसे होगा? संस्थान 6 प्रकार का, वो तो शरीर के होता है ना। सिद्ध जीवों के संस्थान नहीं होता तो शरीर के फिर संस्थान कैसे माना जाए? संसारी मुक्त जीवों के जब शरीर ही नहीं है तो संस्थान कैसे माना जाएगा? इसलिए शरीर नहीं तो संस्थान भी नहीं। और उसी तरह अन्य कोई भी उनके राग द्वेष आदि परिणाम कोई भी नहीं पाए जाते। पंडित जी, सिद्ध भगवान के राग आदि परिणाम क्यों नहीं होते? राग द्वेष आदि परिणाम ये आत्मा के स्वभाव नहीं, ये आत्मा के गुण नहीं। अगर ये आत्मा के गुण होते ना तो सिद्ध भगवान में भी पाए जाते। ये राग द्वेष आदि क्या है? ये तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले आत्मा के परिणाम हैं। जब चारित्र मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तब इसके उदय से होने वाले परिणाम कैसे होंगे? इसलिए सिद्ध भगवान के राग द्वेष वर्ण आदि कुछ भी नहीं होते। शरीर का वर्ण भी वर्ण नाम कर्म के उदय से मिलता है, शरीर की गंध भी गंध नाम कर्म के उदय से मिलती है, शरीर भी शरीर नाम कर्म के उदय से मिलता है। जब कर्म ही नहीं है ना तो इन सब वैभाविक भावों का वहाँ कोई संबंध मुक्त जीवों के होता ही नहीं। तो वहाँ क्या होता है? मातु मात्र शुद्ध आत्मा रहती है। पंडित जी, सिद्ध भगवान का गुणस्थान कौन सा होता है? गुणस्थान की परिभाषा, गुणस्थान क्या है? मोह और योग के कारण आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है, जो चढ़ाव उतराव होता है, उसे कहते हैं गुणस्थान। जब मोह और योग के कारण कर्म ही वहाँ नहीं है तब फिर गुणस्थान होने की बात कैसी? द्रव्य संग्रह में लिखा है, मग्गण गुण ठायेणी मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवंतित अशुद्धणया विण्या संसारी और सव्ये शुद्धाहु शुद्धणया। शुद्धने से सभी जीव शुद्ध हैं। मार्गणाओं का और गुणस्थानों का जो वर्णन पाया जाता है वो तो व्यवहारने की अपेक्षा है, अशुद्ध निश्चयने की अपेक्षा है, आत्मेय निश्चयने की अपेक्षा नहीं। ये क्यों नहीं पाए जाते? ये आत्मा के स्वभाव नहीं, आत्मा के साथ इनका तादात्म्य संबंध नहीं। इसलिए सिद्ध अवस्था में वर्ण रस गंध आदि कोई भी नहीं पाए जाते। गुणस्थान कब तक रहते हैं जीव के? जब तक देखो 13वां गुणस्थान केवली भगवान का, 14वां गुणस्थान अयोग केवली का। सिद्ध बनने के पहले समय तक 14वां गुणस्थान रहता है और 14वें गुणस्थान के अंत में समस्त कर्मों का नाश हुआ, गुणस्थान परंपरा समाप्त, फिर तो गुणस्थानातीत कहलाते हैं। ये गुणस्थानों से परे हो गए, अब इनके कोई गुणस्थान नहीं। पंडित जी, इस गाथा से हमें क्या लाभ है? इस गाथा से लाभ ये है कि वर्णादि शरीर आदि कर्म आदि मेरे नहीं, ये मेरे जीव के स्वभाव नहीं। अगर मेरे स्वभाव होते तो ये सिद्ध अवस्था में भी रहने चाहिए थे। संसार में जितने पदार्थों का मेरे साथ संबंध जुड़ा है ये कोई पदार्थ मेरा नहीं। ये तो अपने अपने कर्म के उदय से जैसे एक पेड़ पर पक्षी आके बैठते हैं, ऐसे ही ये सब रिश्तेदार नातेदार परिवारी लोग आके जुड़ गए हैं। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध तो मात्र ज्ञान दर्शन गुण से है।
और किसी से कोई संबंध नहीं, इसलिए मैं अपने आप को इनसे अलग अनुभव करूं। ये इस गाथा से लाभ है। अनंत काल से ऐसा अनुभव सुनने में नहीं आया, और जब सुनने में आया हमने किया नहीं। आज सुनने में आया है तो हम क्या करें, अपने में ऐसा अनुभव लाएं, करें, अपने को इसी प्रकार का माने कि संसार में मेरा कोई नहीं, मैं तो संसार से भिन्न जीवात्मा हूँ। और निरंतर राग द्वेष आदि को कम करने के लिए चारित्र की ओर अग्रसर हों और आगे बढ़ें और मुनि अवस्था धारण करके शुद्धोपयोग में डुबकी लगाएं। ये समय सार पढ़ने का लाभ है। गाथा नंबर 66 का पद्यानुवाद देखिए। औपाधिकी परिणति बदबू निराली, संसार जीव भर में दुखशील वाली, संसार मुक्त सुचिया तम में अकेली, सचेतना महकती सुखदा चमेली। अब इसके बाद गाथा नंबर 67 देखते हैं। अगर माने तो नुकसान क्या है, अर्थात हम इन रागादि परिणामों को जीव का मान लें तब क्या होगा, देखते हैं फिर आगे। आइए गाथा नंबर 67। जीवो चेवहि दे, जीवो चेवहि दे, सौवे भावाति मर्ण से जदिहि, सौवे भावाति मन्न से जदिहि, जीवस्सा जीवस्सय, जीवस्सा जीवस्सय, नथि विशेषो हुदे कोई, रति विशेषो दे कोई। बोलिए। जीवो चेवहि दे, सवे भावाति मन्न से जदिहि, जीवस्सा जीवस्सय, नथि विशेषो दुदे कोई। जीवो चेवहि दे, सवे भावाति मन्न से जदिहि, जीवस्सा जीवस्सय, नथि विशेषो दुदे कोई। गाथा का अर्थ जरा ध्यान दें। जीवो जीव ही है, जीवो चेव, एदे माने ये माने ये भाव, राग द्वेष वर्ण रस गंध आदि, सव्वे भावा सभी भाव, तिमर्ण से ऐसा मानता है। यदि तू, क्या हुआ, यदि तू ऐसा मानता है कि ये सभी भाव जीव ही हैं, तब क्या होगा, जीवस्व अजीवस्व, जीव और अजीव के मध्य णत्थि विशेषो, णत्थि माने नहीं रहता है, विशेष माने भेद, हु माने तो, दे माने तेरे मत में कोई। अगर जीव और अजीव दोनों के गुण समान हो जाएंगे, जीव में भी रूप रसगंध स्पर्श जीव का भी हो गया और रूप रसगंध स्पर्श पुद्गल का भी हो गया, तो बताओ जीव और अजीव में अंतर क्या रहेगा, कोई अंतर नहीं। जब कोई अंतर नहीं रहेगा ना, तो क्या मान्यता अगर ठीक है तुम्हारी, नहीं, मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं और वास्तव में है ही नहीं। अगर एक मानेंगे ना तो जीव और अजीव के बीच में कोई भेद नहीं रहेगा। कैसे पहचानेंगे ये जीव है या अजीब है, फिर देखते हैं। जीवो चेव, जीव ही है, एदे माने ये, सब्बे भावा सभी भाव, इत्तिमर्ण से ऐसा मानता है। यदि माने यदि तू, अगर तू ऐसा मानता है
कि ये सभी राग द्वेष आदि भाव जीव ही हैं, तो फिर जीव और अजीव के मध्य जीवस्व अजीवस्व, जीव और अजीव के णत्थ विशेषो भेद नहीं रहता तेरे मत में कोई भी। फिर जीव और अजीव का बाइफर्केशन कैसे होगा, अलग अलग कैसे करेंगे? जीव में भी रूप रस गंध स्पर्श है, पुद्गल में भी रूप रस गंध स्पर्श है, फिर जीव का लक्षण परिभाषा कैसे बनेगी? नहीं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वास्तव में जीव और अजीव के दोनों के गुण अलग हैं। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ये पुद्गल के हैं, ये पुद्गल के ही रहेंगे। ज्ञान दर्शन चेतना जीव में है, वो जीव की रहेगी। इन दोनों में तभी भेद रहेगा, अन्यथा नहीं। संसारी जीव को संबोध कर आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई, यदि इन सभी भावों में जीव को माना जाएगा तो जीव और अजीव माने दोनों पुद्गल, अजीव माने पुद्गल में परस्पर कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए ये मान्यता वर्ण रसगंध राग द्वेष आदि जीव ही हैं, जीव के ही हैं, ये गलत है। अन्यथा भेद कैसे रखा जाएगा? दोनों में बहुत भेद है, इसलिए दोनों को अलग अलग ही मानना चाहिए। पंडित जी, क्या जीव में कुछ भाव ऐसे भी हैं जो अजीव में भी पाए जाते हैं? भाव दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण एक असाधारण। जैसे साधारण भाव वो भाव हैं जो जीव में भी पाए जाते हैं और अन्य द्रव्य पुद्गल आदि में भी पाए जाते हैं, वे साधारण भाव हैं। जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, अव्याबादत्व, ये भाव जीव में भी पाए जाते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि, और पुद्गल में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक भाव होते हैं असाधारण भाव। जैसे मान लो औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक भाव, ये किस में पाए जाते हैं? सिर्फ जीव में पाए जाते हैं, अजीव में नहीं पाए जाते। या हम कहें ज्ञान दर्शन रूप परिणाम, ये सिर्फ जीव के असाधारण भाव हैं, अजीव में नहीं होते। जीव और अजीव की पहचान 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों में जीव में चेतना है, अन्य में चेतना नहीं। चेतना माने जानने देखने की शक्ति। तो जानने देखने की शक्ति जीव का असाधारण भाव है, जीव के अलावा किसी और में नहीं मिलेगा। उसी तरह रूप रस गंध स्पर्श पुद्गल का असाधारण भाव है, ये पुद्गल के अलावा किसी में नहीं मिलेगा। मूर्तत्वपना, मूर्तत्वपना पुद्गल का ये असाधारण भाव है, अर्थात ये मूर्तत्वपना पुद्गल के अलावा किसी में नहीं मिलेगा। इस तरह भाव 2 प्रकार के होते हैं, अस्तित्व वस्तित्व आदि जीव में भी हैं और पुद्गल में भी हैं। लेकिन भेद किससे होता है? भेद होता है लक्षण से, और वो क्या है? जानने देखने की शक्ति। जानने देखने की शक्ति जीव में है, पुद्गल में नहीं। पंडित जी, यदि हम वर्णादि भावों को जीव का मान लें तो आपत्ति क्या आएगी? यदि पुद्गल में चेतना आ जाए तो आपत्ति क्या आएगी? फिर जीव और पुद्गल का भेद ही मिट जाएगा। अगर हम रूप रस गंध स्पर्श को जीव का स्वभाव मान लें तो जीव और अजीव में भेद क्या रह जाएगा? भाई जीव और अजीव इनमें कैसे भेद मानेंगे? फिर नहीं मान पाएंगे, तो ये भूल हो जाएगी। इसलिए गाथा में ही क्या लिखा कि यदि तुम इन सारे भावों को जीव का मानते हो तो फिर जीव और अजीव का भेद कैसे स्पष्ट होगा? कैसे पहचान करेंगे जीव और अजीव के क्या गुण हैं, जीव क्या है और अजीव क्या है, ये मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, जीव का अलग लक्षण है, पुद्गल का या अजीव का अलग लक्षण है, उससे उन दोनों का होता है। वर्णादि ये पुद्गल के हैं, इसलिए वर्णादि जीव में न कभी थे, न हैं, न होंगे, इनको नहीं माना जा सकता। पंडित जी, तो क्या रागादि भाव जीव के बिल्कुल भी नहीं है? पहले एक गाथा में इस बात का स्पष्टीकरण हुआ था। उसमें स्पष्ट बताया था
ये राग द्वेष आदि परिणाम जीव के हैं, लेकिन व्यवहार में से हैं, ये जीव के स्वभाव नहीं। मेरे में जो राग द्वेष आदि परिणाम हो रहे हैं ये जीव के विभाव परिणाम हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं। कर्म के उदय में मैं जो क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम करता हूँ या और जो राग द्वेष आदि परिणाम करता हूँ, ये परिणाम मेरे नहीं हैं, कर्म के उदय के कारण है, मेरे स्वभाव नहीं। मैं तो इन सब से न्यारा शुद्ध जीव द्रव्य हूँ। फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं ये करूँ, इन राग द्वेष आदि परिणामों को अपने से भिन्न समझ के और अपने में स्थिर होने का प्रयत्न करूँ। हम क्या करूँ? समाधि शतक, इष्टोपदेश आदि ग्रंथों को पढ़िए, उनमें कितना अच्छा लिखा है। सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम, अर्थात सर्वम निराकृत विकल्प जालम, जो राग द्वेष का एक विकल्प जाल है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका हरता हूँ, ये जो विकल्प जाल है सर्वम निराकृत, इसको दूर करके, ये संसार का कारण है या नहीं? उनका संसार कांतार निपात हेतुम, संसार रूपी जंगल में पटकने का कारण है। क्या? विकल्प जाल, तेरे मेरे रूप परिणाम। फिर मैं क्या करूं? विविक्त मात्मानम अवेक्ष्यमाणो, इन सब से रहित जो अपनी आत्मा है, जिसमें राग द्वेष आदि परिणाम नहीं है, उसको देखो। निलीय से त्वम परमात्म तत्ते, तू अपने परम आत्म तत्व में लीन हो जा। आचार्यों ने कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, कितना सुंदर ग्रंथ है इष्टोपदेश, समाधि शतक, कितना अच्छा ग्रंथ है परमात्म प्रकाश। और जो आप पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ की तो महिमा सबसे ही न्यारी है। इन्होंने तो पहले ही लिख दिया, अहमिको खल शुद्धो दंसणाणमयो सदारूवी णव्यथि मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणुमित्तम्पि, मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, पहले ही बोल दिया। दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी हूँ स्वभाव से। राग द्वेष आदि परिणाम जीव के हैं, हाँ हैं, लेकिन व्यवहार ने से हैं। अरे जीव ने की है इसलिए जीव के तो हैं, पर अशुद्ध जीव के हैं, ये जीव का स्वभाव नहीं। हम भी करते हैं, ये हमारी भूल है, मेरी आत्मा का ये स्वभाव नहीं, ये तो संसार भ्रमण का कारण है। इसलिए जो मेरे स्वभाव नहीं, उनसे मैं धीरे धीरे दूर हटूं और ऐसी नौबत में आ जाऊं, ये राग द्वेष आदि परिणाम सब मुझसे दूर हो जाएं। ये है मोक्ष का मार्ग। समय सार में उस आत्मा को दिखाया गया है जो इन सब से रहित परम शुद्ध ज्ञायक भाव मात्र है। गाथा नंबर 67 का पद्यानुवाद देखते हैं। ये पद्यानुवाद किसने बनाए हैं? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बनाए हैं, जो समय सार के परम रसिक हैं। आइए। वर्णादि निश्चयतया यदि जीव में हो, से प्रभेद फिर जीव अजीव में हो। थोड़ा विचार कर तू तज भोग भाई, भिन्नाति भिन्न जड़ जीव पड़े दिखाई। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद।
गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।